तो इन्होंने क्या किया था, एंजाइम को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो 6 ग्रुप्स कौन कौन से थे? तो 6 ग्रुप्स मैंने आपको बताया है कौन कौन से थे। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक था हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज और लाइगेज, लाइएज और आइसोमरेज। आगे पीछे हो सकते हैं, वो आप देख लेना। ये 6 ग्रुप्स थे, आपको अपने आप नाम से समझ में आ रहे होंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करने में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं ट्रांसफरेज। जो हाइड्रोलेज यानी कि वाटर रिमूव करते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करते हैं, किसी रिएक्शन में से वाटर रिमूव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेज। लाइगेज किसी को आपने पढ़े ही हैं, जैसे हमने डीएनए में पढ़े हैं, मॉल बायो में, क्या किसी भी रिएक्शन में जो जोड़ने का काम करते हैं, दो अलग अलग डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, दैट वाज लाइगेज। लाइएज किसी में से कोई चीज, कोई कहीं से कोई बॉन्ड ब्रेक करना है, या किसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है, या किसी भी चीज को जब ब्रेक करना है उसके लिए लाइएज, वो एंजाइम्स होते हैं लाइएज। और आइसोमरेज आपको पता है आइसोमर्स बनते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसका आइसोमर हमने बनाया, तो कौन सा एंजाइम हमने यूज किया था? आइसोमरेज, ठीक है। तो इसी सिस्टम, किसी ने, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम ने किसकी रिकमेंडेशन पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की रिकमेंडेशन में, जो एंजाइम्स थे उनको 6 ग्रुप्स में उन्होंने रखा, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा, क्या कहा था कि इन 6 ग्रुप्स में और इन एंजाइम्स के पीछे क्या सफिक्स ऐड करा जाएगा? एज सफिक्स इनके पीछे ऐड किया जाएगा, ऐड सफिक्स एज, ठीक है। कौन सा सफिक्स ऐड किया जाता है? एज। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इनका जो नाम दिया गया, ठीक है, तो इनको नाम क्या दिया गया? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनको नाम दिया गया। तो ये तो हो जाता है, एक सेकेंड रुको, फिर तो इनको 1 सेकेंड, इस तरह से। अब आप कहेंगे मैंने क्यों मिटाया है? ये मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि इनके नाम स्पेसिफिक है, ठीक है। वो किस वजह, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखिए, तो इनको जो नाम दिया गया, इनको जो नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6। अब मान लो कोई ऐसा एंजाइम, कोई भी एक ऐसा एंजाइम मैंने ले लिया है, उस एंजाइम के साथ आपको उसका नंबर मिला है, ये एक नंबर आपको किसी एंजाइम के साथ मिला है, बिल्कुल मिल सकता है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या डिनोट करता है? ये नंबर, सबसे पहले वाली जो 3 नंबर है, वो 3 नंबर इन 6 क्लासेस को डिनोट करती है, यानी कि ये 3rd क्लास से, यानी कि कौन सा है? ये हाइड्रोलेज है, ठीक है। तो 3 नंबर क्या डिनोट कर रही है? कि ये हाइड्रोलेज है। इसके बाद जो सेकंड नंबर है, ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो क्या डिनोट कर रही है? इसकी क्लास, ये डिनोट कर रही है इसकी क्लास, ये डिनोट कर रही है इसकी सब क्लास। सब क्लास का मतलब क्या हो गया? ऑलरेडी क्लास क्या है इस, अगर देखा जाए इस ग्रुप की क्लास, यानी कि इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है। आ रही है बात समझ में? यानी कि मान लो हाइड्रोलेज है, तो हाइड्रोलेज की कोई क्लास है ए, तो 1 का नंबर है कि ये इस क्लास से है, ठीक है। अब इस ए की भी कोई सब क्लास है, ये उससे है। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका एंजाइम है, उसके साथ आपको ये नंबर मिला है, तो ये जो नंबर है ये क्या डिनोट करते हैं? ये नंबर, सबसे पहला वाला जो नंबर है 3 नंबर, वो क्या डिनोट कर रहा है आपको? कि इन 6 क्लास में से, इन 6 ऑर्डर्स में से, या मैं क्लास ना बोल के इनको बोल रही हूँ 6 ग्रुप में से, तो इन 6 ग्रुप में से ये 3rd ग्रुप का, यानी कि हाइड्रोलेज का मेंबर है। फर्स्ट क्या शो कर रहा है? कि हाइड्रोलेज की मान लो 6 क्लासेस है, हाइड्रोलेज की फर्दर 6 क्लासेस और है, तो ये हाइड्रोलेज की फर्स्ट क्लास से ये मेंबर वहां से डिनोट करता है, या वहां से
ये है। उसके बाद फोर्थ क्या है, उन 6 क्लासेस में भी हर एक क्लास की मान लो सब क्लासेस हैं, तो ये उसकी सब क्लास को डिनोट करता है कि कौन सी सब क्लास से। और 2 ये जो नंबर है लास्ट, ये जो नंबर है ये डिनोट करता है कि मान लो किसी क्लास में 10 एंजाइम्स हैं, किसी क्लास में 10 एंजाइम है, उन 10 एंजाइम में से ये दूसरे नंबर का एंजाइम है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या डिनोट कर रहा है और कैसे कौन सी चीज को डिनोट कर रहा है, ये मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक, क्लियर है बच्चों? एक चीज तो ये आपको मैंने बताया इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। अच्छा, कहीं कहीं पर जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को इनके ट्राइवियल नेम, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइवियल नेम? ट्राइवियल नेम होता है कि मान लो उनकी ट्राइब का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी गांव से हूं, ठीक है, मैं किसी गांव से हूं तो मुझे मेरे गांव के नाम से डिनोट कर दिया जाए, ठीक है। मान लो मैं, मतलब होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताती हूँ, तो मैं भुसावर से हूँ, तो मुझे कह दिया जाए कि ये भुसावरी है, ठीक है। तो वो क्या है कि मुझे मेरे ट्राइब से या मेरे गांव के नाम से क्या किया, डिनोट किया गया। तो ऐसे ही एंजाइम्स को भी क्या उनके गांव के नेम से, उनके ट्राइब के नेम से जब डिनोट कर दिया जाए तो वो कहलाते हैं ट्राइवियल नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एंजाइम है, वो उसका ट्राइब क्या है, उसका ट्राइब है फॉस्फेट को रिमूव करना। बड़ा लंबा नाम है एंजाइम का, लेकिन उसका काम क्या है कि वो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, और वो बेसिक प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति का है? वो क्षारीय यानी कि बेसिक प्रवृत्ति का है, तो मैं उसको बेस फॉस्फेटेज भी कह सकती हूँ, बेसिक फॉस्फेटेज भी मैं उसको कह सकती हूँ। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत लंबा एंजाइम है, लेकिन वो उसका काम क्या है, CO2 रिमूव करना, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, डी कार्बोक्सिलेज। केवल हमने उसको क्या कह दिया, डी कार्बोक्सिलेज, यानी कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। क्लियर? तो कई ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें उनके ट्राइवियल नेम से भी हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब कोई डाउट है इसमें? यस और नो? आज तो गुड मॉर्निंग भी नहीं हुई है। नो, चलिए। कोई एग्जाम्पल? रुको सोच रहे थे, आपकी बुक में दिया होगा वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो ये दिया हुआ है आपकी बुक में, ऑर्थोफॉस्फोरिक मोनोएस्टर फॉस्फोहाइड्रोलिसिस। ऑर्थोफॉस्फोरिक मोनोएस्टर फॉस्फो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये है। तो अब ये इतना लंबा एंजाइम है, किसी रिएक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसका जो ट्राइवियल नेम है, यानी कि इसकी ट्राइब का नेम, यानी कि इसका काम क्या है, ये क्या करता है, उसके आधार पर कि इससे हमें बस इतना समझ में आ जाए कि हाँ इसकी प्रवृत्ति हमें समझ में आ जाए, तो नाम दे दिया एसिड फॉस्फेटेज, कि ये फॉस्फेट रिमूव करता है और इसकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो इसके आधार पर जब बहुत लंबा एंजाइम हो जाए और उसको छोटा करना इजी हो, या फिर हम उसका क्या दे सकते हैं, उसकी ट्राइब का नेम हम उसे दे सकते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को हम उसके ट्राइब के नेम से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये तो बात हो गई इसके ट्राइब की नेम की। अच्छा, ये 6 ग्रुप्स है, इन 6 ग्रुप्स में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। पहला है आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा आपका ट्रांसफरेज, फिर हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज, ठीक है। ये 6 ग्रुप्स को इसमें डिनोट किया गया है।
इनके ट्राइवियल नेम भी आपको दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज या ऑक्सीडोरिडक्टेज को ट्राइवियल नेम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कहा जा सकता है, पर हमें इसके ट्राइवियल नेम पर नहीं जाना है, ठीक है, इसके ट्राइवियल नेम आपको नहीं पढ़ने हैं, पहली मैं बता दे रही हूं कि आपको इनके ट्राइवियल नेम नहीं पढ़ने हैं। इसमें नोमेनक्लेचर जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे काम करते हैं, तो इसका मतलब ट्रांसफर करेंगे किसका, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है। रिलेटेड टर्म क्या होता है, रिलेटेड टर्म नहीं होता है बच्चा, रिलेटेड उसका फंक्शन होता है, ठीक है, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा उसको एसिडिक या बेसिक आपने लिखकर और आप उसका मतलब उसका काम लिख दें, इट्स नॉट ऑलवेज, ये इसके लिए है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मान लो कोई एंजाइम है, उस एंजाइम का मैंने लिख दिया एल्कलाइल, एल्काइल डिहाइड्रोजनेज, मान लो ये लिखा है मैंने, कोई एंजाइम है, उस एंजाइम का ट्राइवियल नेम मैंने लिखा एल्काइल डिहाइड्रोजनेज, तो एल्काइल कोई उसका बेसिक या एसिडिक नेचर थोड़ी ना है, एल्काइल क्या है, उसके स्ट्रक्चर की विशेषता है, उसकी स्ट्रक्चर की विशेषता है कि हमें पता चल रहा है ये जो एंजाइम है हमारा, इसमें एल्काइल ग्रुप मौजूद है और इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करना इसका काम है, ठीक है, तो ये इट्स नॉट ऑलवेज, ये ऑलवेज नहीं है कि उसका आप एसिडिक और बेसिक नेचर लिखकर और आप उसका फंक्शन लिख दें, क्लियर, आप हर एक का अपना ट्राइवियल नेम है, ये आप अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये आईयूबी ने डिसाइड किया हुआ है और हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना होता है, ठीक है ना, आप कभी जब आप लैब में कभी काम करें या आप कभी मार्केट से एंजाइम खरीदें, तो एंजाइम्स की जो बॉटल्स आती हैं, जो एंजाइम्स आते हैं, उन एंजाइम्स में उनके नाम, उन एंजाइम्स के जो नाम है वो लिखे होते हैं, साथ में उनके ट्राइवियल नेम्स भी लिखे होते हैं कि इस एंजाइम को इस नाम से भी कहा जाता है, ठीक है ना, हर एंजाइम का ट्राइवियल नेम नहीं होता है और ट्राइवियल नेम हर एक एंजाइम का पहले से डिसाइडेड है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्लियर, चलिए इसके बाद आपके कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, ठीक है, देन इसके बाद आपकी ट्रांसफरेज रिएक्शन, हाइड्रोलेज रिएक्शंस, ये आपकी दी हुई है, देखो सबसे पहले आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज दी हुई है, जिसमें आपके ये बताया हुआ है कि ये किस किस पे काम करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज के कुछ एग्जांपल्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़े है पढ़ने की, आपको नहीं जरूरत है इसको कि आप पढ़ें, ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, जो आपकी दी हुई है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि करते क्या है, और इसके लिए आपको पीछे दिया हुआ है आपकी बुक में कि ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफरेज रिएक्शंस जो हैं ये क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन है, ठीक है, दे आर मेनली फॉर द जब तक बाकी की क्लासेस बंद करवाया मेरी करवा देंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने बात करी थी, हम पढ़ चुके हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये आर मेन मतलब अब ये मत समझ के बैठ जाना कि मैम मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन केवल सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है, नहीं, मैंने बोला दे आर मेनली इन्वॉल्व, ये मेनली इन्वॉल्व है किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन में, ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लियर, तो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बाद दूसरे हैं आपके ट्रांसफरेज, अच्छा इस चलो एक एक करके बात कर लेते हैं, इस तरह से तो बहुत जल्दी करना,
ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से एंजाइम आते हैं? वो एंजाइम विच आर मेनली इन्वॉल्व इन मेनली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कहां पर ये होते हैं सबसे ज्यादा? सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, मेनली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन में। और ऑक्सीडेज रिडक्टेज जो रिएक्शंस हैं इनमें कौन से आते हैं मेनली? जो एंजाइम इनके, मैंने बोला ना ग्रुप्स की भी क्लासेस होती हैं, तो इसकी जो क्लासेस है वो कौन सी हैं? डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन रिमूव करना, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, डिहाइड्रोजनेज, और एक है ऑक्सीडेज। इसकी जो क्लास है, क्लियर है? चलिए बच्चों, आज आपका टाइम हो गया है, तो मतलब क्लास का टाइम हो गया है। बाकी की क्लास आपकी कल लेंगे हम, ये अभी इसमें ही कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि कल हम एंजाइम्स कंप्लीट कर दें, एंजाइम्स वाला चैप्टर। नहीं होता है तो नेक्स्ट डे, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है हमारा। ठीक है, चलो, थैंक यू।